बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, ग्रीवा का कैंसर, जिसे हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, महिलाओं में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर है। भारत में हर साल 1 से 1.5 लाख सर्वाइकल कैंसर के मामले सामने आते हैं और 80,000 के आसपास महिलाओं की मौत हो जाती है 1 साल में। इनफैक्ट हर 8 मिनट में एक महिला की मौत सर्वाइकल कैंसर से हो जाती है। यह आंकड़े क्यों? एक ऐसा कैंसर जिसके कारण के बारे में हमें पता है, HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। एक ऐसा कैंसर जिसके लिए टीकाकरण उपलब्ध है, HPV वैक्सीन। एक ऐसा कैंसर जिसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट उपलब्ध है, पैप्समियर। लेकिन फिर भी यह आंकड़े, क्या हम में अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है, हमारे पास नॉलेज नहीं है, या कोई झिझक है? नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर खुशबू। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और IVF कंसल्टेंट हूं। सर्वाइकल कैंसर से हमारी इस लड़ाई में हिस्सा बनिए। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से शेयर करें, जिससे उन्हें सर्वाइकल कैंसर के बारे में और इसके बचाव के बारे में जानकारी मिल सके। पैप्समियर कब करना चाहिए, कैसे करते हैं, इसे कैसे रिपीट करना चाहिए, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। जो भी महिलाएं इसे देख रही हैं, अपने पड़ोसियों को बताएं, अपने घर में काम करने वाले वर्कर्स को बताएं, अपने फैमिली मेम्बर्स को बताएं। इससे स्प्रेड करेगी नॉलेज और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे HPV वैक्सीन के बारे में, जो टीकाकरण कैंसर से हमें बचाती है। सर्वाइकल कैंसर यानी कि ग्रीवा का कैंसर HPV वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, यानी यौन संचरित रोग है जो महिला पुरुष के यौन संबंध बनाने के दौरान ही फैलता है। यह बहुत ही कॉमन है। 70 से 80% पॉपुलेशन जो हमारी महिलाओं में यह इन्फेक्शन पाया जाता है। इसका इन्फेक्शन इनफैक्ट जैसे सर्दी जुकाम होता है, इतना कॉमन है। अगर किसी महिला को इन्फेक्शन हो गया ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से, तो वह अपने आप इन्फेक्शन समाप्त हो जाता है। अगर कुछ महिलाओं में यह इन्फेक्शन समाप्त नहीं हो पाती है, परसिस्टेंट रह जाती है, वो जाके कॉज कराती है सर्वाइकल कैंसर। बच्चेदानी के मुंह के जो सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे डिस्प्लास्टिक हो जाते हैं, प्री कैंसरस चेंजेस होते हैं और उसके बाद कैंसर सर्विक्स का रूप ले लेती है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कई तरीके के होते हैं। लगभग 15 स्ट्रेन्स होती है जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर कॉज करती है, जिसमें से सबसे कॉमन है HPV 16, HPV 18, जो 70 to 80% मतलब 80% के आसपास सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार होती है। तो यह जो हमारा टीकाकरण है, HPV वैक्सीन है, इन्हीं 2 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट बनाया गया है, HPV 16 और 18 के अगेंस्ट। जो हमारे पास US से अप्रूव्ड टीकाकरण उपलब्ध है वो है गार्डासिल एंड सर्वरिक्स। हम लोग ज़्यादा जो इस्तेमाल करते हैं, भारत में अवेलेबल है गार्डासिल, जो 4 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट होता है, HPV 16, 18, 6 एंड 11। इसकी जो एक्टिविटी होती है इस 4 स्ट्रेन से हमें बचाती है। अगर किसी महिला को HPV इन्फेक्शन नहीं हुआ है और हमने टीकाकरण वैक्सीनेट कर दिया उस महिला को, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी तैयार हो जाते हैं, जिससे फर्दर अगर HPV का फ्यूचर में इन्फेक्शन होता है, एक्सपोजर होता है यौन संबंध के दौरान, वो HPV इस इम्यूनिटी एंटीबॉडीज़ की वजह से समाप्त हो जाती है और सर्विक्स के अंदर HPV नहीं बचता है जो कैंसर कॉज करे। यही मैकेनिज्म है टीकाकरण के अगेंस्ट जो काम करती है। तो पहला सवाल उठता है कि HPV वैक्सीनेशन हमें कब देना चाहिए, टीकाकरण किस उम्र में करना चाहिए? आइडियल एज है 11 से 12 साल। 11 साल से 12 साल की लड़कियों में जब हम टीकाकरण करते हैं तो इम्यूनिटी सबसे अच्छी तैयार होती है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है। लेकिन हम टीकाकरण 9 साल से लेकर 26 साल की उम्र तक कर सकते हैं या FDA अप्रूव्ड है। जो HPV वैक्सीन्स है उससे इम्यूनिटी या उसके जो इफ़ेक्टिवनेस होती है वो सबसे अच्छा तब होता है जब यौन संबंध बनाने के पहले इस
वैक्सीन को दिया जाए, यानी कि HPV एक्सपोजर के पहले इस वैक्सीन को दिया जाए। तो सवाल उठता है कि अगर कोई 17 साल की लड़की है और यौन संबंध में है, HPV इन्फेक्शन है, तो क्या उसे हम HPV वैक्सीन नहीं देंगे? नहीं, बिकॉज अगर मान लीजिए कि उसके पास जो इन्फेक्शन है वो HPV के 16 स्ट्रेन से है, लेकिन अदर स्ट्रेन 18 से भी तो इन्फेक्शन हो सकता है ना। तो ऐसे केसेस में हम जो महिला को इम्यूनाइज करते हैं, अगर 26 साल के नीचे है महिला, तो 26 साल के ऊपर की महिलाओं में अमूमन देखा गया है कि हर टाइप के इन्फेक्शंस हो जाते हैं और HPV वैक्सीन बहुत ज़्यादा कुछ अंतर नहीं क्रिएट करती है। इसलिए 26 यानी 26 साल के बाद HPV वैक्सीन रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन 26 साल के अंदर आपने अगर यौन संबंध बना भी लिया है, आपको HPV इन्फेक्शन है, उसके बाद भी HPV वैक्सीन रिकमेंडेड है। इसके डोजेस क्या है? यूजुअली अगर हम 15 साल के अंदर वैक्सीनेट करते हैं लड़कियों को, तो हमें 2 डोजेस काफ़ी होते हैं। एक आज दे दिया तो सेकेंड डोज 6 महीने के अंतराल पे हमें देना होता है। लेकिन अगर हम 15 साल से 26 साल की महिला का या लड़कियों का टीकाकरण कर रहे हैं, तो हमें 3 डोजेस देने होते हैं। 0 1 महीना के बाद आज दे दिया, उसके 1 महीने के बाद, और फिर 6 मंथ्स में 0, 1, 6। जो छठा महीना होगा वो फर्स्ट डोज के 6 मंथ पे हमें पेशेंट को इम्यूनाइज करना है। आप डोजिंग क्लियर है? सर्वाइकल कैंसर के साथ साथ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कई अन्य तरह के कैंसर महिलाओं में कराती है, जैसे कि योनि के रास्ते का कैंसर जिसे हम वजाइनल कैंसर कहते हैं, या फिर वल्वल कैंसर, मलाशय का कैंसर, एनल कैंसर जिसे कहते हैं, और जेनाइटल वार्ट्स। तो अगर हम एक महिला को वैक्सीनेट कर रहे हैं, टीकाकरण कर रहे हैं, तो सिर्फ सर्वाइकल कैंसर से नहीं बचा रहे हैं, उसे वजाइनल कैंसर, वल्वल कैंसर, एनल कैंसर से भी बचाव कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इफेक्टिव है। इनफैक्ट गार्डासिल और सर्वरिक्स अप्रॉक्सीमेटली 99% प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सर्वाइकल कैंसर से कॉज्ड बाई HPV 16 और 18। मतलब जो HPV 16 और 18 से जो कैंसर्स होती है सर्वाइकल कैंसर, उससे 99% हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। फिर सवाल आता है कि क्या HPV वैक्सीन के इस्तेमाल से हमें HPV का इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा? नो फ्रेंड्स, बिकॉज यह एक लाइव वैक्सीन नहीं है, यह एक डेड वैक्सीन है। इसमें सिर्फ वैक्सीन के कुछ पार्ट्स होते हैं जो शरीर में इम्यूनिटी और एंटीबॉडीज बनने के लिए रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। इससे आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, सिर्फ आपके अंदर एंटीबॉडी तैयार होगी। फिर सवाल आता है कि कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होंगे? बहुत ही कम माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि जहाँ पे इंजेक्शन लगा है वहाँ पे आपको हल्का सा लालिमा जैसा होगा, रेडनेस होगा, सोरनेस हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, कभी कभार बहुत रेयरली चक्कर जैसा आ सकता है, फेंटिंग अटैक्स होते हैं, बट ये बहुत रेयर है। इसलिए वैक्सीन बहुत सेफ है, इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल आता है कि अगर किसी ने HPV वैक्सीन लिया है, टीकाकरण लिया है, तो क्या उन्हें पैप स्मीयर कराना है? यस। HPV के लगभग 15 स्ट्रेन्स होते हैं जो सर्वाइकल कैंसर कराते हैं, लेकिन जो हमारे वैक्सीन्स होते हैं वो सिर्फ 16 और 18 के अगेंस्ट हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। अन्य जो HPV स्ट्रेन्स से अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो आपको कैंसर हो सकता है। इसलिए जो अनस्ट्रेन्स को डिटेक्ट करने के लिए, अनस्ट्रेन्स के द्वारा चेंजेस या सर्वाइकल कैंसर अगर कॉज हो जाता है, उसको हमें डिटेक्ट करने के लिए रेगुलर नियमित पैप स्मीयर कराना बहुत ज़रूरी है। पैप स्मीयर हमने इसके पहले वीडियो में भी बात की थी, आज भी बात करेंगे कि 21 साल की महिला से शुरू करके हमें 65 साल की महिलाओं तक कराना होता है। हर 3 साल पर कराना है अगर आपके रिपोर्ट्स नेगेटिव आते हैं। अगर आप HPV टेस्टिंग भी साथ में कराते हो और वो नेगेटिव आती है तो 30 साल की उम्र के बाद हर 5-5 साल पे आप पैप स्मीयर को रिपीट कर सकते हो। अगर सही उम्र में टीकाकरण किया जाए, अगर नियमित रूप से पैप स्मीयर किया जाए, तो हम सर्वाइकल कैंसर के रेट को 70 से 80% कम कर सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा नंबर है। और साथ में अगर हम अपने हाई रिस्क बिहेवियर को इम्प्रूव करें, जैसे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें
जिससे कि सर्वाइकल कैंसर के लिए हाई रिस्क बढ़ता है, जैसे कि धूम्रपान एक हाई रिस्क है सर्वाइकल कैंसर का। अगर हम उसे बंद कर देंगे, मासिक के रास्ते की साफ सफाई करेंगे, प्लस मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स ना चेंज करें, वन पार्टनर पॉलिसी को अपनाएं और कॉन्डोम का इस्तेमाल करें, इससे एचपीवी इन्फेक्शन के रेट को हम कम कर सकते हैं, सर्वाइकल कैंसर के इंसिडेंस को कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो बात की हमने प्रिवेंशन की, लेकिन अगर हम सर्वाइकल कैंसर के शुरुआती लक्षणों को भी पहचान ले, जैसे कि संबंध बनाने के बाद मासिक के रास्ते से ब्लीडिंग होना, या फिर मासिक के बीच में ब्लीडिंग होना, मेनोपॉज के बाद अगर योनि के रास्ते से ब्लीडिंग हो रहा है, चिपचिपा महकने वाला डिस्चार्ज हो रहा है योनि के रास्ते से, या फिर आपको पेट में के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है बार बार, तो आप समझ सकते हैं कि आपके पेल्विस में कुछ गड़बड़ी है, ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को जल्दी से जल्दी मिलिए और अपना इलाज कराइए। अगर कैंसर को हम शुरुआती दिनों में भी पकड़ लेते हैं, उसके लक्षणों को पहचान लेते हैं, तो इसको हम सक्सेसफुली ट्रीट कर सकते हैं। इससे जो मोर्टेलिटी है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके ट्रीटमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने बात की एचपीवी वैक्सीनेशन और टीकाकरण के बारे में। सर्वाइकल कैंसर से हमारी जंग जारी है। मैं आपको एजुकेट करती रहूंगी महिलाओं की छोटी छोटी समस्याओं के बारे में। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।